नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो है FYUGB सेमेस्टर 1 और 3 दोनों स्टूडेंट के लिए हैं अगर उन्होंने सेक्स सब्जेक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट रख रखा है। ठीक है, अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और जिन भी विद्यार्थियों का डिजिटल एजुकेशन है या तो दूसरा सब्जेक्ट है, आप एक बार जो है प्ले लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब ये हम लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि भूकंप के कारण और परिणामों की विवेचना करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पृथ्वी जब अचानक कांपने या हिलने लगती है तो उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं, एक नॉर्मल सा वर्ड में। ठीक है, चलिए आगे है कि भूकंप के कारण यानी भूकंप आने के क्या क्या कारण है। तो भूकंप के अब तक जितने भी कारण सामने आए हैं वह निम्नलिखित है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि भूकंप के आने का एक प्रमुख कारण ज्वालामुखी है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैसों के निकलने से आसपास के भूपर्वती पर बल पड़ता है और वह कंपन उत्पन्न होता है। मतलब ज्वालामुखी जब उठता है तो उसका भूपर्वती यानी धरती जो है वो हिलता है, बल पड़ता है, तो जिससे कंपन होना शुरू हो जाता है, जिससे भूकंप आता है। दूसरा है भ्रस्ट की क्रिया। ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि जब भी पृथ्वी की प्लेटों में खिंचाव बढ़ जाता है तब सतह पर दरारें उत्पन्न होती है। तब प्लेटों पर पड़ा दबाव बहुत अधिक होता है, तब यह प्लेटें टूट जाती है, जिसके प्रभाव से उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से चट्टानों की खिसकने या हिलने के कारण भूकंप आ सकते हैं। तो ये है दूसरा कारण। ठीक है, भ्रष्ट के कारण। चलिए तीसरा कारण है भूमि संतुलन। भूमि संतुलन क्या है, तो चलिए देखते हैं। बोलता है पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग और निचले भाग में समस्थिति संयोजन हमेशा एक समान नहीं रहता। मतलब जो है दोनों जो है जैसे उठा हुआ है, मतलब पहाड़ या फिर धरती, ठीक है, दोनों का जो मतलब जो होता है ना की स्थिति जो है वो समान नहीं रहता है। इसलिए जब देखिएगा कि महाद्वीपों में मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं, यह मलबे पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। यह संतुलन भूभाग के पुनः उठने से संतुलित हो जाता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के कमजोर भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जो कमजोर भाग है वो जो है हिलने लगता है, जिससे कमजोर जो भूकंप जो है वो उत्पन्न हो जाती है। चलिए चौथा हम लोग का जो है चौथा कारण क्या है, तो है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। तो ये क्या है, तो प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर H.F. हेड ने के अनुसार पृथ्वी के अंदर की चट्टानें लचीली होती है। मतलब H.F. रीड जो है उनके अनुसार कहना है कि पृथ्वी के अंदर की चट्टानें जो है वो लचीली होती है, मतलब रबड़ के समान। उनमें घटने बढ़ने का गुण होता है, मतलब उसमें कम घटने बढ़ने का गुण होता है। दबाव पड़ने पर चट्टानें अपने लचीले स्वभाव के कारण उसे सहन करती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह अधिक दबाव सहन नहीं कर पाती तथा यह टूट जाती। इस तरह से भी भूकंप उत्पन्न होता है। मतलब जो लचीलेपन की तरह है जो चट्टान, वो जो दबाव डालने के बाद वो जहाँ तक सहन कर पाती करती है, लेकिन ज़्यादा मतलब सहन ना कर पाने के बाद वह टूट जाती है। टूट जाने के बाद वो जो है कंपन उत्पन्न करती है। आगे पांचवा बोल रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। तो बोल रहा है कि स्थल मंडल कठोर प्लेटों से बने हुए हैं। यह प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं। जब यह प्लेट आपस में टकराते हैं तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। टकराने से जब प्लेट आपस में रगड़ते हैं तो यह टूट जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। अलग होने में पृथ्वी में झटके उत्पन्न होते हैं, जिनसे भूकंप आ जाते हैं। मतलब जो प्लेट है, ठीक है, जिनका घनत्व कम है वो ज़्यादा घनत्व वाले प्लेट जो है उनको नीचे दाब देते हैं, जिनसे जो है प्लेट आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं और टूट जाते हैं। यही टूटने के कारण जो है पृथ्वी पर यानी धरती पर झटके उत्पन्न होते हैं, जिनसे भूकंप आ जाती है। तो ये था
छठा कारण है दोस्तों, बोल रहा है पृथ्वी का सिकुड़ना। माना जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, जिससे इसकी गर्मी शांत हो रही है और इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के केंद्र में भाप बनने पर उसका फूटकर निकलना निश्चित है। मतलब देखिए, पृथ्वी जो है उनसे जो है धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है और उससे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भाप निकलता है, इसलिए धरती कभी कभी देखिएगा, कहीं आप देखेंगे अचानक फूट जाता है, धंस जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र में स्थित भाप और जब पृथ्वी के बाहर निकलती है तब कितने भी भागों में उथल पुथल मच जाती है और वहाँ भूकंप आ जाता है। तो उथल पुथल मच जाता है जिनसे वहाँ भूकंप आ जाती है। अब है भूकंप के परिणाम, यानी भूकंप हो जाने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। बोला कि भूकंप एक अचानक घटने वाली घटना है। भूकंप ने मानव जीवन और संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। उनके आधार पर भूकंप के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। बोला है कि भूकंप से भूमि पर जहां तहां दरारें पड़ जाती है और उनसे होकर भूमि के भीतर का बालू और पानी बहकर निकलने लगते हैं। कभी कभी उनसे लावा भी निकलने लगते हैं। तो ऐसा देखने को मिला है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भूकंप से अनेक तरह जगह की नदी की सतह ऊपर उठ जाती है या बांध टूट जाता है, जिनसे आपस में आसपास के क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ जाती है। बांध वगैरह टूटेगा तो बाढ़ आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा बोला है कि भूकंप से कभी कभी पृथ्वी भूमि का भाग नीचे धंस जाता है। बहुत सारे भूभाग धंसकर समुद्र में चले जाते हैं। तटीय भाग में भूकंप के घटने के कारण गहरी खाई बन जाती है, तो वहाँ भूकंप के पर्वतीय क्षेत्रों में लेड स्लाइड होता है। लेड स्लाइड होता है मतलब नीचे धंस जाता है धरती। ठीक है, चलिए चौथा कारण है। बोला कि भूकंप आने पर इलेक्ट्रिक तारों के आपस से संपर्क में आने से डिवाइस में आग लग जाती है। ऐसा भी होता है अगर भूकंप के समय में। ठीक है, चलिए आगे। पांचवा बोला कि भूकंप का प्रभाव समुद्री भागों पर भी पड़ता है। भूकंप अगर समुद्र में हुआ तो उसके प्रभाव से वहाँ ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहते हैं। मतलब भूकंप जो है ना वो समुद्र के प्रभाव में भी, मतलब समुद्री भागों में भी प्रभाव पड़ता है, जिनसे वहाँ जो है ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती है और उसे हम लोग जो है सुनामी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो यही था। इसमें हम लोग को कारण बताना है और इसका परिणाम बताना था, जो हम लोगों ने अच्छे से बताया। आप अपने भाषा में भी इसे लिख सकते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि आप PDF नोट्स वगैरह का लाभ ले सके। साथ ही साथ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।